मौर्य काल के समय में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मौर्य काल के समय में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रणजीत सिंह इनमें से कौन सी मिसाल से संबंधित हैं? शुकरचकिया। रणजीत सिंह शुकरचकिया मिसाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। स्वदेशी वाहिनी के संविदा संपादक का नाम क्या था? के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेशी वाहिनी के संविदा संपादक का नाम के रामकृष्ण पिल्ले था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था 1882 में। इसकी शुरुआत लॉर्ड लिटन ने 1878 में किया था। इनमें से किसकी समाधि की वजह से नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत के अंदर बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। भारत के अंदर बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण अहमद शाह ने 1651 से 1661 के बीच कराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस युद्ध को जीत लेने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम युद्ध। बिलग्राम युद्ध को जीत लेने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में तथा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में किया गया था। फिनिक्स फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इनमें से किस प्रदेश के अंदर ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन हुआ था? छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः इनमें से किसका एक विद्रोह था? गारो का। पागलपंथी गारो का एक विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत के अंदर सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत के अंदर सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1863 में भारत में सिविल सेवा का गठन इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 के तहत किया गया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को सबसे पहले किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसको प्रदान की जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
इनमें से वह पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। डेरियस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गुजरों को दिए गए शासक में से किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम पर एकता पर भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल। सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनाम भूमि इनमें से किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु दिए गए बिंदुओं में से कौन सा है? अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 563 ईस्वी में हुआ था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? प्राकृतिक। पल्लवों की राजभाषा प्राकृतिक थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वह शासक जिसके समय में ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के अंदर की गई थी? अकबर। अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 1600 में। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता का इनमें से किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? ईरान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद के अंदर अधन्य शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस बादशाह के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति उपस्थित थे? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसको भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग इनमें से किसके काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सात पैगोड़ा के नाम से मशहूर पत्थर काटकर मंदिर बनाने वाले कौन थे? पल्लव। पल्लव सात पैगोड़ा के नाम से मशहूर पत्थर काटकर मंदिर बनाने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला। कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किया था 5 मार्च 1931 में। यह दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष इनमें से कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित तमिल विद्वानों में कौन राजवंशी था? एलंगो। एलंगो तमिल विद्वानों में राजवंशी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। निम्नलिखित में कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसमें उल्लेख किया गया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा था? मामूलनार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन के समय में पेशवा किसको कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो। शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? सुमंत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मेटरनिख कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के। मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव प्रथम की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीत लिया था? खिलजी। बिहार को खिलजी मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीत लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1905 के समय में बंगाल विभाजन के समय वायसराय इनमें से कौन था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वह शासक जिसने राज सिंहासन को हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या कर दी थी? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सम्राट अशोक की किस पत्नी ने उनको अधिक प्रभावित किया था? कारुवाकी। कारुवाकी ने सम्राट अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के अंदर ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चरक इनमें से किसके राज चिकित्सक से? कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र घोषाल।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रजनामा ने। अकबर के समय महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। द्वितीय अशोक इनमें से किस शासक को कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बहादुर महिला मराठा साम्राज्य की इनमें से कौन थी? ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। राणा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? एकनाथ। एकनाथ शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनेकतावाद निम्न में से किसका करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को मराठा का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है, यह कहाँ पर स्थित है? दतिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम चीनी यात्री भारत में किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है? शाहजहां को। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गार्डन सिटी की अवधारणा इनमें से किसने की थी? एबेनेजर हॉवर्ड ने। गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हॉवर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश के संस्थापक इनमें से किसने किया था? कलर ने। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना कलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गुप्त वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? कर्ण। गुप्त वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता थे? वरुण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हुमायूंनामा को इनमें से किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? 1504 में। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1504 में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली प्रशासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान इनमें से कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का प्रमुख शहर था? कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कन्नौज को सबसे पहले महत्व प्रदान करने वाले इनमें से कौन थे? मोखरी। मोखरी कन्नौज को सबसे पहले महत्व प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस आविष्कार ने कपास उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद की थी? फ्लाइंग शटल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।